बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में मिलिटेंटों ने फायरिंग की है। मिलिटेंटों ने पीडीपी लीडर के मुहाफिज पर फायरिंग की है। पीडीपी लीडर के मुहाफिज की इस वाकये में मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मिलिटेंटों ने पीडीपी लीडर के मुहाफिज पर फायरिंग की, जिसमें मुफ्ती सज्जाद के पीएसओ पर मिलिटेंटों ने फायरिंग की और पीएसओ की शिनाख्त फारूक अहमद के तौर पर हुई है। फारूक अहमद की इस वाकये में मौत हो गई है। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में मिलिटेंटों ने फायरिंग की, पीडीपी के लीडर के मुहाफिज की इस वाकये में मौत हो गई है। मुफ्ती सज्जाद जो पीडीपी के लीडर हैं उसके पीएसओ पर फायरिंग हुई और मिलिटेंटों के जरिए फायरिंग की गई, जिसमें मुफ्ती सज्जाद के पीएसओ का इंतकाल हो गया, उनकी मौत हो गई। इस पीएसओ की शिनाख्त फारूक अहमद के तौर पर हुई है। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मिलिटेंटों ने फायरिंग की है, पीडीपी लीडर के मुहाफिज पर फायरिंग की गई, जिसमें पीडीपी लीडर के मुहाफिज की मौत हो गई। पीडीपी लीडर मुफ्ती सज्जाद के पीएसओ पर मिलिटेंटों ने फायरिंग की, पीएसओ की इस वाकये में मौत हो गई। पीएसओ की शिनाख्त फारूक अहमद के तौर पर हुई है। पीडीपी के लीडर मुफ्ती सज्जाद के पीएसओ पर मिलिटेंटों ने फायरिंग की, जिसमें पीएसओ की मौत हो गई। पीएसओ की शिनाख्त फारूक अहमद के तौर पर हुई है। यह वाकया कुछ ही देर कबल अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में पेश आया, जहां पर मिलिटेंटों ने पीडीपी लीडर के मुहाफिज पर फायरिंग की। पीडीपी लीडर मुफ्ती सज्जाद के पीएसओ पर मिलिटेंटों ने फायरिंग की, जिसमें उस मुहाफिज की मौत हो गई। मुहाफिज की शिनाख्त फारूक अहमद के तौर पर हुई है। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में मिलिटेंटों ने फायरिंग करके पीडीपी लीडर के एक मुहाफिज को शहीद कर दिया है। पीडीपी लीडर के मुहाफिज की मौत हो गई। इस वाकये में मुफ्ती सज्जाद जो पीडीपी के लीडर हैं उनके पीएसओ पर फायरिंग की गई, जिसमें पीएसओ फारूक अहमद की मौत हो गई। ये वाकया कुछ ही देर कबल अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में पेश आया, जहां पर मिलिटेंटों ने पीडीपी लीडर मुफ्ती सज्जाद के पीएसओ पर फायरिंग की। पीएसओ फारूक अहमद के इस वाकये में मौत हो गई। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में मिलिटेंटों ने मुफ्ती सज्जाद जो पीडीपी के लीडर हैं उनके मुहाफिज पर फायरिंग की। मुहाफिज फारूक अहमद की इस वाकये में मौत हो गई। मिलिटेंटों ने पीडीपी लीडर के मुहाफिज पर फायरिंग की, जिसमें इस मुहाफिज की मौत हो गई। पीडीपी लीडर मुफ्ती सज्जाद के पीएसओ पर मिलिटेंटों ने फायरिंग की और पीएसओ के इस वाकये में मौत हो गई। इसी बारे में मजीद जानकारी हासिल करेंगे मुदस्सिर कादरी से। मुदस्सिर, क्या है ये पूरा वाकया, तफसीलात बताइए। जी बिल्कुल गौर, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ देर कबल जब लोग नमाज जुम्मा से अदा करके मस्जिदों से निकल रहे थे, तो एक जियारत है वहां पर जो बिजबिहाड़ा में वाकया है, तो वहां पर ये पीएसओ मौजूद था और वहां पर मिलिटेंटों ने इस पर दिन दहाड़े फायरिंग कर दी और ये बताया जा रहा है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग की गई है इस पर, और जिसके नतीजे में मौके पर ही वो पीएसओ जो है उसकी हलाकत पेश आई, फौत हो गया। और इस बीच में आपको बता दूं कि जो हमारा जराया है उसके मुताबिक जो मिलिटेंट वहां पर थे, एक तो फरार होने में कामयाब हो गए और दूसरा जो जिस पीएसओ को गोली मार दी गई उसका वो हथियार छीनने में भी कामयाब हो गए हैं और वो मिलिटेंटों ने वहां से राह इख्तियार कर लिया। हालांकि फोर्सेस जो है फोर्सेस की जाती तैनाती वहां पर अमल में लाई गई है और जो फोर्सेस या पुलिस की अगर हम बात करेंगे वो वहां पर पहुंच गए हैं और पूरा इलाका जो है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जो मिलिटेंट फरार हुए हैं, जो इस हमले में मुलव्वस मिलिटेंट हैं, उनका जल्द से जल्द सुराग लगाया जाए, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लेकिन अभी तक जो हमारे पास इतला है तो उसके मुताबिक जो मिलिटेंट वहां पर थे वो फरार होने में कामयाब हो गए हैं। हालांकि पीएसओ को जो है जल्दी अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मुदस्सिर क्या पीएसओ जो है जिनकी मौत हो गई, फारूक अहमद, क्या वो अकेले थे वहां पे या और भी लोग उनके साथ थे, डिपार्टमेंटल लोग थे या मुफ्ती सज्जाद भी वहां पर मौजूद थे?
जी देखिए, अभी तक जो है इस बारे में कोई पता नहीं। हमारी कोशिश है कि जो पुलिस के आला अफसरान है उनसे राबिता बनाए और पूरा जो मामला है उस बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात साफ हो गई है कि वो वहां पर जियारत के नजदीक थे और उनका वेपन भी उनके साथ था और इसी बीच उन पर जो हमला है वो अंजाम दिया गया और जिसमें उनकी मौत वाक़या हो गई और मिलिटेंट जो है वेपन भी छीनने में कामयाब हो गए और वहां से फरार हो गए हैं। अभी तक जो है पूरा इलाका जो है वो कॉर्डन में ले रखा है, मुहासरे में ले रखा है फोर्सेस ने और जो मफरूर मिलिटेंट है उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि जो फारूक अहमद है उसका ताल्लुक जो है इसी बिजवाड़ा इलाके से ही एक गाँव है खिरम, तो खिरम इलाके से इनका ताल्लुक है और वहाँ के वो जो है वो रिहाइश पजीर थे खिरम इलाके में और काफी अरसे से वो जो पीडीपी के सीनियर लीडर थे मुफ्ती सज्जाद हुसैन, तो उनके साथ वो ड्यूटी पर तैनात थे बहैसियत उनके पीएसओ। हालांकि इनका जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये बहैसियत कांस्टेबल जो है तैनात थे, लेकिन काफी अरसे से वो जाती मुहाफिज के तौर पर काम कर रहे थे जो मुफ्ती सज्जाद हुसैन है पीडीपी के लीडर। जी मुदस्सिर, चूंकि ये अब दरगाह जो है हाईवे पर मौजूद है, वाक़या है, तो क्या हाईवे पर भी ट्रैफिक पर इसका कोई असर पड़ा? जी बिल्कुल, ये जो है बिल्कुल हाईवे के करीब ये इलाका है, बिजवाड़ा इलाका जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा है जो है, तो ऑलरेडी वहां पर जो है इजाफी डिप्लॉयमेंट की गई है यात्रा के पेश नजर। अमरनाथ यात्रा क्योंकि इसी हाईवे से उसका गुजर होता है या फिर टूरिस्ट का रश भी रहता है इस हाईवे से, तो उसके पेश नजर पहले से ही जो थे इजाफी सिक्योरिटी वहां पर तैनात की गई थी। फोर्स के खुसूसी नाके जो थे वो कायम किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी मिलिटेंट स्ट्राइक करने में कामयाब हो गए। इतनी बड़ी सिक्योरिटी जो है उसके होने के बावजूद भी वहां पर मिलिटेंट किस तरह से आ गए, ये जरूर सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज भी है और सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज पैदा हो गया है। और इस बीच जो है एक मामला भी रजिस्टर कर लिया गया है और जराये के मुताबिक इस पूरे मामले की जो है तहकीकात की अंजाम दी जाएगी कि किस तरह से सिक्योरिटी होने के बावजूद भी मिलिटेंट वहां पर पहुंचने में कामयाब हो गए। और मैं आपको गौर बता दूं कि ये इस तरह का अपनी नौयत का दूसरा हमला है गुज़श्ता चंद दिनों में, क्योंकि जो इतवार के रोज कोकरनाग इलाके में इसी तरह का एक वाक़या पेश आया था जहां पर जो साबिक जज है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जस्टिस ताउकीर जो है उनको उनके मुहाफिज पर भी इसी तरह से गोलियां चलाई गई थी और वो भी उसमें मारे गए थे। मुदस्सिर, चूंकि अब ये मालूम हो चुका है कि मिलिटेंट इस तरह से भी हमला कर सकते हैं, और फिर भी क्या वजह रही कि ये पीएसओ हैं या पुलिस एहलकार हैं वो इस तरह से अकेले या खुलेआम घूमते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से अपनी तरफ से वो क्या कोई प्रिकॉशंस क्यों नहीं लेते? जिस तरह से पहले ही अगर बात करेंगे तो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर हालांकि लागू है इन पर, किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है नकलो हमल होगी, किस तरह से उनकी मूवमेंट होगी, तो इसके लिए पहले ही एक एसओपी मुरतब किया गया है। और जहां तक उसको फॉलो करने की बात है तो अगर आर्मी की बात करेंगे या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करेंगे तो लगातार ये जो है एसओपीज को फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर पुलिस जो मकामी पुलिस है इनकी अगर हम बात करेंगे तो इनके लिए भी एक ज़ाब्ता इखलाक है एसओपी लागू किया गया है, नाफिज किया गया है। लेकिन क्योंकि पुलिस क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के साथ भी डील करती है, जो सिविलियन मामला होते हैं उसके साथ भी डील करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जो है चूक रहती है और इसके लिए जो है एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली मुरतब करनी चाहिए पुलिस के जो आला अफसरान है। तो किस तरह से इनको एसओपी फॉलो कराया जाए वो भी देखना चाहिए पुलिस को। लेकिन पीएसओ की जब तक बात करेंगे तो ये तैनात होते हैं जो प्रोटेक्टेड पर्सन्स होते हैं, चाहे पॉलिटिकल या फिर कोई और होता है प्रोटेक्टेड शख्स होता है, तो उसके साथ ये मुंसलिक होते हैं और यकीनी तौर पर ये मजबूर है जो मूवमेंट होती है पॉलिटिकल, जो प्रोटेक्टिव पर्सन होता है उसके साथ ये मुंसलिक होते हैं, तो जो उसकी मूवमेंट होती है तो उसी तरह से इनकी भी मूवमेंट होती है जो पीएसओ होते हैं। तो इस हवाले से भी देखना चाहिए जो पुलिस के आला अफसरान है, तो एक वाज़ेह हिकमत अमली मुरतब करनी चाहिए थी जो इनकी दोबारा पेश न आए। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, तमाम जानकारी के लिए। आपसे मजीद भी जानकारी लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में मिलिटेंटों ने फायरिंग करके मुफ्ती सज्जाद के पीएसओ को हलाक कर दिया है, उनकी मौत हो गई और मिलिटेंट उनके हथियार लेकर भी फरार हो गए हैं।